नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं जो इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जीएस की रणनीति पर बात की थी। जीएस के जो सभी सब्जेक्ट हैं, चारों मेजर पिलर्स को कैसे आप क्या बुक्स फॉलो करें, कैसे उसके टॉपिक्स को चयन करें, कैसे पीवाईक्यूज का सहारा लेकर एक बेहतर दिशा को गाइड करें और नोट्स कैसे बनाएं, इन सभी पर मैंने जीएस की जो है उस पर बात की थी। आज की जो वीडियो है, आज हम जो उत्तराखंड से संबंधित रणनीति है उस पर बात करेंगे क्योंकि यहाँ भी बशर्ते यहाँ जीएस से के बराबर कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ फिर भी एक क्लैरिटी रहती है क्योंकि ऐसा होता है जहाँ सामग्री जितनी अधिक है वहाँ हमें उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा सही चीज़ों को चुनने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा है, सामग्री कम है तो हम जल्दी से सही चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बेहतर दिशा तो चाहिए ही, क्योंकि 2 महीने भटकने के बाद सही दिशा मिले या फिर 2 महीने पहले ही सही दिशा मिल जाए, इसमें अंतर रहता है। 2 महीने आपके शेष बच सकते हैं। तो उत्तराखंड की तैयारी से संबंधित जो जीएस की, क्योंकि एक मेजर भाग रहता है यहाँ तक, तकरीबन हर एग्जाम में 40 नंबर का जो एग्जैक्ट है वो उत्तराखंड स्पेसिफिक ही पूछा जाता है, तो आप इसे तो स्किप नहीं ही कर सकते। यहाँ कमांडो होना मतलब आप एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मर बन रहे हैं। यानी अगर आप यहाँ 30 और 32 से प्लस स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन चयन हो सकता है। अगर आप जीएस में कम स्कोर करते हैं तब भी। इसलिए मैं मानता हूँ जो ग्रुप सी की तैयारी करता है उसे अपने उत्तराखंड को ही मजबूत बनाना चाहिए। यहाँ केवल 2 किताबें मैं मानता हूँ जो फैक्ट वाली है, उसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। 3-4 नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, आपके 35 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आ रहे हैं ना, 35 में से 32 स्कोर आपको करना है। तो एक किताब वही परीक्षावाणी बेसिक्स के लिए, जो हम एक आइडिया लेने वाली बात करते हैं कि जब हम चीज़ों को सुनते हैं तभी हमें वो याद होता है। तो सुनी सुनी चीज़ों के लिए आप जो परीक्षावाणी है उसे फॉलो करिए। जब आप वो कंप्लीट करेंगे फिर आपको जाना चाहिए बीएस नेगी की तरफ। बीएस नेगी मैं अपने अनुभवों के आधार पर ही आपको बताऊंगा। यदि आपने, क्योंकि मैंने उत्तराखंड को कम समय दिया है, तकरीबन 4 महीने या 3-3.5 महीने, जब अभी तक तो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट में पहला पेपर दिया था रेवेन्यू एसआई का, तो तब उससे पहले मैंने केवल 3 महीने ही उत्तराखंड की तैयारी की थी बस। तो मैं उसमें ही 2 किताबों को पढ़कर बेहतर स्कोर कर 35 प्लस तक जा सकता हूँ। सही चीज़ों का चयन करने पर ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको सालों देने हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपको डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा याद करना है, ऐसा मानकर ही चलना पड़ेगा। कम से तो कुछ होना है नहीं। यहाँ सभी चीज़ें एक ही जगह व्यवस्थित रूप से आपको मिल रही हैं। सबसे पहले परीक्षावाणी में आपको करना क्या है, मैं हमेशा से जो इतिहास वाला भाग है उसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। इतिहास में भी वही एक तो ऐतिहासिक कालक्रम है, उसके बाद हम जंग, पवार, गोरखा, फिर अंग्रेजों का शासन, फिर उसके बाद जो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो, फिर उसके बाद जो समाचार पत्र हैं वो, उसके बाद जो उत्तराखंड में जो पृथक राज्य के लिए जो आंदोलन हुए, फिर पृथक राजधानी के लिए जो आंदोलन हुए, वो सभी चीज़ें, फिर कुछ जनजातियों के बारे में और कुछ विशिष्ट शब्दावलियाँ हैं यहाँ, जैसे सिरती क्या होता है या फिर ऐसी चीज़ें। तो ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं हर एग्जाम। तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के जो भी ये मैंने सेगमेंट अभी गिनाए हैं इनसे ही बनते हैं। तो आपकी भी जो पहली प्रेफरेंस है वो यही होनी चाहिए कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज से पहले का जो इतिहास वाला भाग है, इतिहास केवल इतिहास नहीं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर इतिहास बनता है, उनको आप कंठस्थ कर लें। उसमें से आपको कुछ भी छूटे ना, बशर्ते, क्योंकि अब जो एडवांस किताब है बीएस ने की, उसमें तो अथाह सागर दिया है। अब उसमें से आपको छांटा आना चाहिए कि जैसे रुद्रचंद्र दिया है तो रुद्रचंद्र का उन्होंने एक बहुत सारी चीज़ें दी, उनमें से सारी पढ़नी है नहीं पढ़नी है सारी, बस 10 चीज़ें दी हैं तो 6 चीज़ें पढ़नी है, 4 चीज़ें छोड़नी। अब वो आएगा कैसे? अगर आप पुराने प्रश्न को देखते हैं तो एक तो उससे आएगा, नहीं तो आप किसी के नोट्स से मदद ले सकते हैं। आगे मैं इतिहास की जो अपडेट एडवांस क्लास है वो कराने की कोशिश करूँगा। अभी तक मैंने जो भी कराई है वो केवल परीक्षावाणी के बेस पर ही कराई है, एक आपको आइडिया देने के लिए। आगे जो भी कराऊंगा मैं वो एडवांस क्लासेस ही कराऊंगा, जल्दी उन्हें भी मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इतिहास का पोर्शन करिए पहले, कहाँ से? परीक्षावाणी से। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज तो परीक्षावाणी में बेहद कम है, बहुत कम चीज़ें दी गई हैं, आपको भी पता होगा वो। लेकिन उससे होगा ऐसा कि अच्छा पिथौरागढ़ इतने में स्थापित हुआ, ये कुछ चीज़ें आपको आइडिया लग जाएंगी। जब चीज़ें आधी सुनी हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी आधी चीज़ें सुनने के बाद हम एडवांस किताबों को पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमें पर्वत क्या है ही पता नहीं होगा तो हम इतने सारी चीज़ों को लगातार फॉर्मेशन नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो परीक्षावाणी से आपको पहले इतिहास वाला, फिर डिस्ट्रिक्ट सीरीज वाला कवर करना है। उसके बाद आपको जो उसके बाद वाले भाग हैं, जैसे अब ज्योग्राफी वाला भाग है, उसमें एक तो भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है, हिमालय का भौगोलिक विभाजन, उसमें उत्तराखंड की पर्वत श्रेणियां वगैरह जो भी लोकेशन है उनको डाल रखा है। अब उस पर 6 बनने का दिया है, लेकिन कुछ काम का ही नहीं हो, क्योंकि हम मेन तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय फिर महान हिमालय के बीच की कौन सी बाउंड्री लाइन है, फिर महान से जो मध्य हिमालय उसमें कौन सी बाउंड्री लाइन, ये ज्योग्राफी का भाग है, वो मैंने ज्योग्राफी में करा चुका हूँ कि एमसीटी है, एमबीएफ है, एचबीएफ है, जो भी थ्रस्ट रेखाएं आती है ना वो उसमें शामिल है, वो कैसे फॉर्मेशन हुआ हिमालय का वो वहाँ शामिल है। तो यहाँ तो केवल इतना याद करना है कि अच्छा महान हिमालय में उत्तराखंड की ये पर्वत श्रेणी, जैसे हम नंदा देवी पढ़ते हैं, फूलों की घाटी पढ़ते हैं, ये महान हिमालय में स्थित है, तो ये पढ़ें। अब सर्वाधिक पर्यटक स्थल शिवालिक में है, केवल इतना पढ़ना है शिवालिक से संबंधित तथ्य बस। एक लाइन में आपका ये वाला चैप्टर खत्म है।
उसके बाद जो नदियों वाला चैप्टर आता है वो एक बेहद क्रूशियल चैप्टर भी है और बहुत कन्फ्यूजिंग चैप्टर भी है। अगर आपने मेरी जो ज्योग्राफी नेशनल ज्योग्राफी कराई थी मैंने, उसमें एक नदियों वाला चैप्टर डाला था। उसमें मैंने फ्लो चार्ट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये नदी यहाँ से है, यहाँ पे इसमें ये नदी मिलती है, यहाँ से ये मिलती है सब। अब ऐसे ही मैं सोचा है कि अब अगली वीडियो मेरी उत्तराखंड की भूगोल पर ही होगी, तो मैं उत्तराखंड के भूगोल में जो नदियों वाला चैप्टर है उसमें से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। मैं फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, क्योंकि नदियों को कोमा 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 लगाकर आप याद करेंगे तो वो ऐसे आएंगे कि गंगा की सहायक ये कोमा ये कोमा ये। आपको क्यों पूछ रहा है कि गंगा की ये सहायक नदी दाएं से आती है बाएं से आती है, ऐसा पूछेगा तो आप कोमा वाले से कैसे याद करेंगे उसे, जब तक आपने फ्लो चार्ट्स या मैप के माध्यम से नहीं पढ़ा है। तो नदियों वाला तंत्र जो है उसको फ्लो चार्ट्स के माध्यम से ही पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद जो नेशनल पार्क्स वाला या फिर जो वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी चीज़ें हैं वो तो केवल रटने वाली चीज़ें, वो भी करना है। पहले भौगोलिक विभाजन, नदियाँ तंत्र, उसके बाद जो नेशनल पार्क वाला है, उसके बाद जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये जल विद्युत परियोजना या तो किस जिले में है पूछता है, या फिर किस नदी पर बना है, इतना ही पूछता है। कितना उसका वेटेज है, मतलब कितने उसकी क्षमता है, कितने मेगावाट का बन रहे हैं, आपने देखेगा भी क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। मतलब तो यही तो पकड़ना है ना कि अगर नहीं बन रहे हैं तो मैं 25 से 30 जल विद्युत परियोजनाओं की मेगावाट क्यों याद करूँ, कितना टाइम मेरा वेस्ट होगा। बशर्ते बन गया एक क्वेश्चन कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगातार ये बन रही है कि किस जिले में है और मतलब किस नदी पर है, ये सभी चीज़ें बनी, तो इसी अनुरूप आपको तैयारी करनी। अगर ये हो गया फिर पढ़िए मेगावाट है जो भी है जितना है वो सब उसके बाद करना। जल विद्युत परियोजनाओं वाला भी आपको करना है। उसके बाद यहाँ जो वन्य जीव मतलब वन आंदोलन वाला चैप्टर है वो भी अति महत्वपूर्ण। पहले आपको यही करना है, बेसिक्स के लिए परीक्षावाणी से पढ़ना। परीक्षावाणी में 3 चीज़ें दी होंगी तो 7 चीज़ें छोड़ी होंगी, वो 7 चीज़ें आपको एडवांस किताबों से पढ़ें। लेकिन जब आपने चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, पहले सुना होगा, तभी आप एडवांस वाला आगे पढ़ पाएंगे। तो बेसिक्स के लिए सबसे पहले परीक्षावाणी का सहारा लीजिए, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि और उसमें छोड़ने लायक कुछ है भी नहीं। लेकिन पहले जो 82-90 पन्ने दिए हैं वो कि एक्चुअल फैक्ट वाले वो नहीं पढ़ने, पहले समझ वाले चैप्टर उसके बाद वाला पढ़ना है। जो प्रशासनिक ढांचा से दे रखा है शायद वहाँ से आगे को जाना है वो पढ़ना है, उसके बाद वो फैक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप वो कवर से कर जाएंगे तो वो फैक्ट पढ़ना आपके लिए अधिक आसान हो जाएगा। फिर ये सभी चीज़ें हुई, उसके बाद आप सीधे जंप करिएगा प्रमुख व्यक्तित्व वाले चैप्टर। प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर कितना महत्वपूर्ण आपको PYQ से ही समझ आएगा। पहले उसमें भी हर चीज़ नहीं पढ़नी है, कई चीज़ें छोड़नी है। मैंने प्रमुख व्यक्तित्व वाला ये अभी मेरी सीरीज शुरू हुई है, आप उसके थ्रू केवल समझ सकते हैं कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं, और रीज़न भी बताया मैंने कि क्यों छोड़ रहा हूँ मैं, इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा है इसलिए। ठीक है, तो प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर कवर करना है कहाँ से, परीक्षावाणी से, फिर BSNK में जाना है। तो इतना तो एक मेजर रोल है। मतलब जब आप इतना कवर कर लें पहले इससे बेसिक्स का, और 2 किताब के अलावा कहीं नहीं जाना। मतलब एक अजय राउत की आती है, मैंने भी खरीद के तो लाया था, 3-4 पन्ने पढ़े, फिर मुझे समझ आ गया ये सब तो वहाँ दिया ही है और यहाँ समझ वाला कुछ है नहीं, तो मैंने वो 3-4 पन्ने के बाद आगे को बढ़ा ही नहीं मैं अजय राउत वाली किताब। क्यों पढ़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ PhD करने का कोई रोल है ही नहीं, मुझे तो एग्जाम क्वालिफाई करने थे, मेरे 2 किताब से हो जा रहे हैं, तो बस कोई ये नहीं कि आपने 10 किताबें पढ़ी हो। मतलब आप हो सकता है आपको मुझसे जानकारी होगा, कईयों को तो होगी ना मुझसे जानकारी, क्योंकि मैं तो 3-4 महीने में वो एग्जाम क्वालिफाई करने वाला कंटेंट पढ़ा है उत्तराखंड में, तो अवश्य आपको ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन अब आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है या एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप अपनी प्रेफरेंस खुद तय करिएगा। ठीक है, तो इतना आपको उत्तराखंड में करना है 2 किताबों के माध्यम से, इन चैप्टर्स को ही फॉलो करना है पहले। उसके बाद अगर आपका ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, उसके बाद चाहिए अन्य पर मापतोल वाली इकाइयाँ, शिक्षा व्यवस्था, ये सभी चीज़ें, स्कूल कहाँ खुले, ये कई चीज़ें दे रखी हैं उसमें, उसके बाद चाहिएगा। लेकिन सब PhD मत करने बैठिएगा, PYQs के आधार पर जो महत्वपूर्ण है वही कोशिश करिएगा कि आप उन्हें ही याद करने की कोशिश कर सकें। फिर अभी मैं जितना मुझे समय होगा मैं भी आगे को आपके साथ जुड़ूंगा। एक उत्तराखंड की भूगोल वाली क्लास जरूर आएगी 2 या 3 दिन में, मतलब जितना मुझे समय होगा उस समय। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की हुई। अब हिंदी के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा ही कि मैंने कैसे तैयार किया, केवल लेक्चर से, मैंने बहुत डायनेमिक रूप से तैयारी की थी, तो वो मैं आपको जरूर अपनी अप्रोच भी बताने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आप जरूर, आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे भी प्रोत्साहित करिएगा। तो ठीक है, आज के लिए तय रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।